हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष के आरोपों के विरोध में कुरुक्षेत्र नर्सिंग स्टाफ का पेन डाउन प्रदर्शन, पूरे हरियाणा में आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां, बड़ी जानकारी। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया के कथित आरोपों के विरोध में 2 घंटे का पेन डाउन प्रदर्शन किया। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चले इस विरोध प्रदर्शन में जिले भर के नर्सिंग कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। हालांकि मरीजों की आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से जारी रही। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने महिला आयोग अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अस्पताल के सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि बिना किसी निष्पक्ष जांच के उन पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं, जिससे उनकी छवि और सम्मान को ठेस पहुंची है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को पूरे हरियाणा में विस्तार दिया जाएगा। वहीं अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप दिया है और बातचीत के बाद कर्मचारी वापस काम पर लौट गए हैं। मामला उस 15 वर्षीय बच्ची से जुड़े प्रकरण के बाद सामने आया है, जिसकी जांच के सिलसिले में महिला आयोग अध्यक्ष ने अस्पताल का दौरा किया था। देखिए कुरुक्षेत्र से काजल वालिया की खास रिपोर्ट। 2 घंटे के लिए पेन डाउन किया हुआ है। हमने 9 से 11 के लिए पेन डाउन किया है और ये डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में ही है। ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इससे ये हमारे कैडर के खिलाफ है। हमारी आत्मा को इससे ठेस पहुंची है। अगर इसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता क्या आगे स्टेट यूनियन फैसला लेगी। एलएनजेपी में पिछले 20 साल से मेरी ड्यूटी चल रही है। उससे पहले मैं सीएससी बारना में कार्यरत थी और 4 से 4.5 साल मुझे एलएनजेपी में हो गए। और मेरे पास यहाँ पे ओपीडी, जो हमारी डॉक्टर्स ओपीडी है, उसका एसएनओ का चार्ज है, जिसमें कि मुझे सुपरविज़न का काम दिया गया है। जो भी साफ़ सफाई देखनी है, हमारे क्लास पर क्या काम कर रहे हैं, और कोई भी डिमांड होती है, डॉक्टर्स जो भी डिमांड बोलते हैं, कोई टेबल चेयर अरेंज कराना, बीपी ऑपरेटर्स या जो उससे भी कंसर्न जो भी चीज़, मैं उसको अरेंज कराती हूँ हमारे स्टोर कीपर दीपक बाबू जी को। तो कल जब ये हुआ, डॉक्टर सैली वाला जो चल रहा है आजकल सबको ही मतलब पता है ये, तो उसमें 29 तारीख को ये बात हुई। और जबकि मेरी तो ड्यूटी सुपरविज़न की है और दूसरी स्टाफ है नेहा, वो इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी करती है। और जब भी हमें कोई डॉक्टर बुलाते हैं कोई फीमेल एग्जामिनेशन के लिए, तो हम तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन उस दिन हमें कोई नहीं बताया कि कोई फीमेल वहाँ पे अटेंडेंट अंदर है। और हमारे बारे में जो भी कल हमारी मैडम आए थे, मैडम रेणु भाटिया आए हुए थे, और उन्होंने हमारी नर्सिंग कैडर के समस्त मतलब बहुत ही गलत जो वर्डिंग यूज़ की है, वो हमें बहुत मतलब महसूस हो रहा है। भी हमारी गलती नहीं है, हम अपना पूरा काम डेडिकेशन से करते हैं। कभी मॉर्निंग इवनिंग नाइट ड्यूटी करते हैं। जब भी हमें घर से बुलाया जाए हम तभी भी हाजिर हो जाते हैं ड्यूटी पे। कभी फिर भी उसके बावजूद हमारी बहुत ही मान सम्मान को हानि पहुंची है। जिससे कल 3 नर्सिंग सिस्टर के बारे में बताया गया, कौन है वो, उनकी ड्यूटी कहाँ पर है? नर्सिंग सिस्टर मेरी ड्यूटी ओपीडी में है। अगर मुझे जैसे मेरी सुपरविज़न की ड्यूटी है पिछले 4 सालों से, अगर मुझे डॉक्टर बुलाते हैं, ओपीडी में 16 डॉक्टर्स हैं डॉक्टर सैली के अलावा, जब भी मुझे बुलाया जाता है मैं चली जाती हूँ कि कोई फीमेल एग्जामिनेशन करना है। कभी मतलब डिनाई नहीं किया। प्लस एक फीमेल हमारी अटेंडेंट भी है। जब भी बुलाते हैं हम चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर सैली ने हमें नहीं बुलाया। तो इसके अलावा कौन और नर्स थी? वहाँ पर ड्यूटी नहीं होती? नहीं, आउटडोर में, इंडोर में किसी भी अंदर डॉक्टर की ओपीडी अंदर में किसी भी स्टाफ की ड्यूटी नहीं होती वहाँ पे। डॉक्टर सैली ने आपको बुलाया नहीं? नहीं जी, नहीं बुलाया। उनकी नीयत साफ नहीं थी इसलिए नहीं बुलाया? नीयत साफ नहीं थी, देखो वो तो भी नहीं थी तभी ऐसा कांड हुआ है। और इसके बारे में सर मैं क्या कह सकती हूँ। अगर हमें कोई बुलाता कोई फीमेल के, हम तो चले जाते हैं सर। तो अब आपने काम रोका हुआ है सरों ने? हमने 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक की है, क्योंकि हमारे जो भी नर्सिंग कैडर है हमारा सारा, वो हम सब इकट्ठे ही हैं। क्योंकि हमारे साथ जो भी कल इतनी बोला गया है कि आपकी, वो भी हमारी बेटी जैसी है, लड़के के साथ गलत हुआ है, हम सारे मानते हैं। लेकिन हमारी तो उसमें कोई वो नहीं है। वो कहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट है हमारी नर्सिंग की। एलिगेशन हमारे क्या आपको बिना बताए वो बच्ची गई थी ओपीडी? हमें तो सर पता ही नहीं। इतने पेशेंट डायरेक्ट जाती है। डेली 1500 की ओपीडी होती है, उसमें 80% फीमेल जाती हैं। इतनी फीमेल्स को डॉक्टर स्टैंड करते हैं, तो हमारी नॉलेज भी नहीं होता। वो रजिस्ट्रेशन से स्लिप बना के सीधा डॉक्टर्स की जो भी ऑर्थो की पेशेंट है वो, या सर्जरी की है, मेडिसिन की है, वो अपने आप ही जाते हैं। वो मेरी ड्यूटी सिर्फ सुपरविज़न और बाहर की है। अगर मुझे बुलाते मैं चली जाती हूँ। तो इसके अलावा रेणु भाटिया ने आपके अलावा 2 और नर्सों का नाम कह रहे हैं जिनकी ड्यूटी थी उस समय, वो कौन है? वो एक नेहा है, नेहा सिस्टर है, वो उसकी इंजेक्शन ओपीडी में ड्यूटी है। तो उस समय वहाँ पर वो भी नहीं थे? नहीं, उनकी ड्यूटी थी। इंजेक्शन ओपीडी तो अलग होती है ना। इंजेक्शन ओपीडी एरिया में ही आती है। लेकिन मैं नेहा नर्सिंग ऑफिसर, मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है, ना कि ओपीडी में। मुझे बिना बात ब्लेम किया गया। और भी नेहा है वार्ड में,
और मेरी ओनली इंजेक्शन रूम में ड्यूटी है, डॉक्टर्स ओपीडी में मेरा कोई रोल नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि डॉक्टर लोग जब इस तरह का बड़ा मामला हो जाता है अपने को बचाने के लिए छोटे कर्मचारी पर गाज गिर देते हैं? नहीं, ऐसी बात वो तो डॉक्टर जाने, लेकिन ना तो हमें इस मैटर का पता, ना ये कांड हुआ, ना हमें उस बात का पता। कांड भी नहीं हुआ? हम अपने कांड नहीं हुआ है, जो भी हुआ हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। हम अपनी ड्यूटी में बिजी थे, हम अपने इंजेक्शन रूम में ड्यूटी थे, पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा रहे थे और हमने कुछ नहीं किया। जो आज अपने पेन डाउन किया वो आज कुरुक्षेत्र में है? हाँ जी, कुरुक्षेत्र LNJP में, पूरे जिले में, कल पूरे हरियाणा में है। एक जना बोल। आज ये कुरुक्षेत्र में सिर्फ 2 घंटे के लिए हमने सभी समस्त नर्सिंग कैडर कुरुक्षेत्र का NO है, SNO है, जो भी हमारा कैडर है, आज हम 2 घंटे के लिए पेन ड्रैगन हमने स्ट्राइक की है। अगर इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है तो कल पूरा ऑल हरियाणा हमारे साथ है और हम फिर उसके आगे की रणनीति एक तैयार की करेंगे। और जानकारी मिल रही है कि यहाँ जो स्टाफ नर्स है या लैब में है वो उनकी फोटो खींचता रहता है, कोई अपने शिकायत भी CM वो पर गई है किसी डॉक्टर की? सर उसके बारे में सर हमें नहीं पता। हमारे तो मैम जो तो आपने आज पेन लैब का डाउन सर अलग है, हमारा नर्सिंग कैडर लैब का सर हमारे साथ कोई वो नहीं। जो मैम आपने पेन डाउन किया है कुरुक्षेत्र में, ये आपने कुरुक्षेत्र LNJP हॉस्पिटल है, लाडवा PSC है जो ये सारी हमारे फील्ड वाला भी है, लाडवा बबैंड और हमारी CSC साहबा जो भी सब जगह? फिर हाँ जी सभी हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तो मैम इससे आम जन को भी आ परेशानी, जाएंगे, हमने नोटिस उनको तो दे अभी दिया। इससे कारण आम जन को भी परेशानी होगी, इसके बारे में क्या कहेंगे जो मरीज परेशान होंगे? बिल्कुल ये आम जन को परेशान, हमने इमरजेंसी सेवाएं अभी चालू हैं, लेबर रूम है हमारी, जो भी इमरजेंसी है हमारी उसमें हमने स्टाफ रखी हुई है कि ऐसे इमरजेंसी हमारी बाधित ना हो। कोई भी आता पेशेंट, कोई भी केस आता तो उसके लिए हमारी स्टाफ हमारे पास तो है इस ऑलरेडी। मामले में दबाव बनाने के लिए क्या किसी बड़े डॉक्टर ने भी कहा कि आप ट्राई कर दो 2 घंटे की? नहीं जी नहीं, ये हमारा किसी डॉक्टर ने हमें प्रेशराइज नहीं किया और ना ही हमारे ऊपर से किसी ने क्योंकि हमारा समस्त नर्सिंग कैडर को सर ये इंसल्ट हुई है हमारी कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है, इस तरह से हमें हरासमेंट की गई है, जो कि हम तो अपना जो काम है बड़े डेडिकेशन से करते हैं, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें सर। आपका शुभ नाम? अनीता कश्यप। जैसा कि आप सभी को पता है, कल महिला आयोग की चेयरमैन की यहाँ चेयरपर्सन की यहाँ पे विजिट थी, तो उसमें चेयरपर्सन ने पूरे हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया था। कुछ खामियां मिली थी उसमें, सभी डॉक्टर्स को भी और पूरे स्टाफ को मैडम ने जिसकी जो कमियां थी उनके बारे में बोला था। तो इसी कड़ी में जो स्टाफ नर्सेज का जो कैडर है उनको कुछ चीज़ें उनको जो बोला गया वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन्होंने 2 घंटे की पेन ड्राइव स्ट्राइक की थी। लेकिन मैंने उनसे बात की है, उनसे उनकी जो मांगे थी, जो उनको गलत लगा उन्होंने रिटर्न में दिया है मेरे को, वो मैंने ले लिया है और उनको समझा दिया है और वो आगे से स्ट्राइक नहीं करेंगी। तो आप काम पे लौट गई हैं? हाँ, बस अभी 10-15 मिनट के बाद लौट जाएंगी। मेरी बात होगी उनसे, आगे सुचारू रूप से काम करेंगी। इस दौरान सर जो मरीज हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा? नहीं, मरीजों के लिए जो इमरजेंसी में जो ज़रूरी काम था, इमरजेंसी के लिए उन्होंने छोड़ रखी थी, काम कर रही थी, सभी स्ट्राइक पे नहीं थी।